कभी सिंह आगे कभी सिंह पीछे। इस बार जैसे ही सिंह को देखकर राजा गंगो सिंह जी ने अपना तीर उठाया, वैसे ही अचानक सिंह उनकी आहट पाकर वहां से दौड़कर उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। और जैसे ही सिंह उनकी आंखों से ओझल होता है, उनकी आंखों के सामने स्वर्ग लोक की एक अप्सरा आ जाती है। उस स्वर्ग लोक की अप्सरा को अपने सन्मुख पाकर राजा गंगो सिंह जी उनके पास जाते हैं और उस अप्सरा से कहते हैं, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? हे राजन, मैं स्वर्गलोक की अप्सरा हूँ। इस धरती पे मैं भ्रमण करने आई हूँ। हे राजन, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। मैं इस राज्य का राजा, मेरा नाम है गंगो सिंह। हे सुंदरी, मैं आपसे अपने मन की कुछ बातें कहना चाहता हूँ। बोलिए राजन, क्या बात है? हे सुंदरी, आपकी सुंदरता ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया है। मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करोगी? विवाह? हे राजन, मैं स्वर्गलोक से आई हूँ। मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? कैसी शर्तें सुंदरी? हे राजन, अगर आपको वो शर्तें मंजूर होगी तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी। मुझे बिना जाने ही तुम्हारी सारी शर्तें स्वीकार है, कहो। हे राजन, मेरी पहली शर्त ये है कि आप कभी भी मेरा भेद जानने की कोशिश नहीं करेंगे एवं मेरी दूसरी शर्त यह है कि जब भी आप मेरे कक्ष में आए तो द्वार को बिना खटखटाए, बिना आवाज लगाए आप मेरे कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर आपने मेरी शर्तें तोड़ी तो मैं उसी क्षण आपको छोड़कर, इस लोक को छोड़ के मैं अपने दूसरे लोक में चली जाऊंगी। राजन, अगर आपको ये शर्तें मंजूर है तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी, अन्यथा नहीं। बस इतनी सी शर्त सुंदरी, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। राजा गंगो सिंह जी स्वर्गलोक की अप्सरा की सारी शर्तें स्वीकार करके उनसे विवाह कर देते हैं। राजा गंगो सिंह महाराज
देखो देखो मुझ में कितनी जच रही है ना, कितनी सुंदर लग रही है। हाँ भाभी, ये बहुत सुंदर लग रही है। देखो ननद भाई साहब, मुझे पता है कि आपको थोड़ा कष्ट हो रहा है कि आपके भैया मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। नहीं नहीं भाभी, प्रेम तो आपसे वो करते ही है, मैं क्यों कष्ट पाऊंगी। पर इतना तो सच है कि भैया इस पूरे जगत में सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हैं। हाँ। अरे ननद भाई साहब, ये आपका भ्रम है, भ्रम। भ्रम? कैसा भ्रम भाभी? और नहीं तो क्या। अरे आप ही देख लो, उस दिन वो चुगली लेकर आए और उन्होंने वो चुगली सबसे पहले मुझे लाके दी, मुझे उड़ाई। देखो देखो जच रही है ना मुझ पे कितनी। भाभी, चुगली लाने से ये कैसे प्रमाण हो जाता है कि भैया आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं? अच्छा, तो अब आपको प्रमाण चाहिए। ठीक है, ऐसी ही बात है तो लगा लीजिए शर्त। चलिए, पनघट से पानी भरने के बाद आज जब हम घर लौटेंगे तो देख लेते हैं आपके भैया किसका घड़ा पहले उतारते हैं। आप जिसका घड़ा वो पहले उतारेंगे, आप भी समझ लेना कि आपके भैया उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। भाभी, ये कैसी शर्त है? देखो देखो ननद भाई साहब, डर गई क्या? नहीं नहीं भाभी, मुझे अपने भाई के प्रेम में कोई संदेह नहीं, मैं क्यों डरूंगी। चलिए चलिए, देर ना करिए वरना अंधेरा हो जाएगा। चलिए। अब दोनों अपना अपना घड़ा उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते में और भी बातें हुई। ये भाई जीवन के आसपास की सारी कहानियां